ये जो राम भक्ति की गंगा धारा सदियों से बहती चली आ रही है, उस गंगोत्री का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जन जन में राम को पहुंचाने वाले तुलसीदास को भगवान राम से मिलवाया स्वयं बजरंगबली ने, और बजरंगबली से उन्हें मिलवाया सुनसान गंगा तट के वन में ढलती रात्रि में एक प्यासे वृक्ष ने। डरिए मत गोसाई जी, आप श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं ना? इसके लिए बजरंगबली से प्रार्थना करो। इस कलयुग में वे ही एक ऐसे देव हैं जो आपको श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। हाँ तुलसीदास, आप प्रतिदिन श्री राम कथा कहते हो। राम कथा जहां भी होती है, बजरंगबली किसी न किसी रूप में वहां अवश्य उपस्थित रहते ही हैं। आपकी राम कथा में जो एक वृद्ध ब्राह्मण सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, वे ही बजरंगबली हैं। कहते हैं जहाँ राम कथा, राम नाम होता गुणगान, किसी न किसी रूप में बसते वहाँ पे राम भक्त हनुमान। आप आगे प्रभु, आपकी चरण वंदना में कैसे करूं? जय सिया राम। जय सिया राम। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं तुलसीदास जी, मुझे कोई चोट नहीं लगी, किंतु आपके पूजा के फूल मेरे पैरों में गिरकर व्यर्थ हो गए। फूल तो पैरों में चढ़ने के लिए ही होते हैं, और फिर ब्राह्मण में तो देवता होते हैं ना। विराज जी, जय सिया राम। जय सिया राम। भक्तजनों, आज होली का उत्सव है, हर ओर रंग ही रंग है। आज श्री राम और उनके भक्त भी इन रंगों में डूबते चले जाएंगे। अयोध्यापुरी में तो इन रंगों की अद्भुत छटा छाई हुई है। आइए हम सब भी इन रंगों में रंगने चलते हैं, डूब जाते हैं इन रंगों में। श्री राम जय जय श्री राम। अयोध्या में होली रघुवीर खेले, अयोध्या में होली रघुवीर खेले, रघुवीर खेले, रघुवीर खेले, रघुवीर खेले, रघुवीर खेले। अयोध्या में होली रघुवीर खेले, अयोध्या में होली रघुवीर खेले, अयोध्या में होली रघुवीर खेले। होली खेले रघुवीरा, वन में होली खेले रघुवीरा। राम जी के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। लक्ष्मण हाथे अबीरा, वन में होली खेले रघुवीरा।
सोने की पिचकारी चांदी के बर्तन, ऐसे हैं रंग इसमें रंग दे जो तन मन। श्री राम जी गुलाल अबीर खेले, अयोध्या में होली रघुवीर खेले। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली है श्री रामचंद्र जी की जय, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव। प्रसाद। जय सिया राम। जय सिया राम। प्रभु। अरे ये आप क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? एक संत होकर मेरे पैर पड़ते हैं। अरे क्यों मुझे पाप में डालना चाहते हैं आप? मैं तो अपने पाप का बोझ उतारना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपको पहचान गया हूँ महावीर। तुलसीदास जी ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? आप जो कहिए हनुमान गोसाई, पर मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे तुलसीदास जी छोड़िए मेरे पैर। आप बावरे हो गए हैं। प्रभु श्री राम की शरण में जाइए, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। मुझे उन तक आप ही पहुंचाएंगे हनुमान गोसाई, उन तक आप ही पहुंचाएंगे। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हे बजरंगबली, आप तो पवन पुत्र हैं, पवन से भी तेज चल सकते हैं, लेकिन मैं श्री राम की आस लगाए आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़कर के मत जाइए पवन पुत्र, रुक जाइए मारसीनंद। आप मुझको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं पवन पुत्र, रुक जाइए। कहाँ गए बजरंगबली? कहाँ गए बजरंगबली? कहाँ ढूंढूं? कहाँ? हे श्री राम। बजरंगबली, जय श्री राम। जय श्री राम। जब जब मैं श्री राम का नाम लेता हूँ, बजरंगबली दिखाई देते हैं। जब जब राम तुलसी जय श्री राम। बोले, तब तब होते प्रगट हनुमान। कैसी लीला है निराली, जहाँ राम है वही हनुमान। हे प्रभु, अब आप मुझसे छिप नहीं सकते। आपको मेरी बात सुननी ही होगी। मेरी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी प्रभु। मेरी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी प्रभु। मेरी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी प्रभु।
तुलसीदास, प्रभु तुलसीदास, श्री राम के भक्तों का स्थान चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है।
जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। बोलो महावीर हनुमान की। गोस्वामी जी, सभी और चर्चा है कि बजरंग बली ने आपको दर्शन दिए हैं। आज चैत्र पूर्णिमा है और बजरंग बली का जन्मदिन भी। आज हमें बजरंग बली की ही कथा सुनाइए। हाँ, बजरंग बली की ही कथा सुनाइए। कदाचित आप भक्तों की इच्छा ही भगवान की इच्छा है, पर कथा सुनाने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो बजरंग बली मुझे क्षमा करें। बजरंग बली से बड़ा भक्त इस संसार में न कोई हुआ है न कोई होगा। इसलिए एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। भक्तजनों, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं। त्रेता युग में अत्याचार, पापाचार और व्यभिचार की प्रतिमूर्ति था लंकाधिपति दशकंधर रावण। इस धरा पर ऐसा कोई नहीं जो हमारे समक्ष सिर उठा सके। समस्त पृथ्वी पर हमारा एक छत्र राज है, रावण राज। और वो दिन दूर नहीं जब त्रिलोक में हमारा रक्ष ध्वज लहराएगा और हम त्रिलोक के सम्राट बनेंगे। दसों दिशाओं में बस एक ही नाम गूंजेगा, रावण। सम्राट रावण की जय। संदेश रावण की जय। सम्राट रावण की जय। संदेश रावण की जय। सम्राट रावण की जय। महाबली रावण की जय। सेनापति धूम्राक्ष, क्या समाचार लाए हो? महाराज, पृथ्वी के समस्त राजे महाराजे, सारे भूपाल हमारे रक्ष ध्वज की छत्र छाया में निर्भय होकर अपना शासन चला रहे हैं। सबने हमारी इच्छा अनुसार हमें कर दिया है, किंतु 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 क्या? महाराज, दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने कर नहीं दिया। उन ऋषि मुनियों में इतनी हिम्मत कि हमें कर देने से मना करें। दंडकारण्य के धूर्त ऋषि दंड के पात्र हैं। और हम स्वयं उन्हें दंड देंगे, स्वयं। ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। ओम कमला देवी नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी। बंद करो ये पाखंड। धूर्त ऋषियों, हमारे राज्य में रहकर हमारे शत्रु देवों के लिए यज्ञ कर रहे हो, लज्जा नहीं आती? लंकेश, ये धरती और आकाश, अग्नि, जल और वायु, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता। इस ब्रह्म सत्य को तो आप भी जानते हैं,
आप तो विद्वान हैं। आप ये भी जानते हैं कि इन सब का स्वामी एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर। ईश्वर। बहस मत। तुमने तो सुना ही होगा कि राजा ईश्वर के समान होता है, और यहाँ के ईश्वर हम हैं। हम रावण। रावण। पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ में आहुति देनी है तो हमारे नाम की दो, जय जयकार करनी है तो केवल हमारी नाम की करो। यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारा दास बन के ही रहना होगा, और साथ ही साथ हमें कर भी देना होगा गृहस्मत। दंड, कमंडल, धोती, लंगोटी, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। है गृहस्मत। तुम्हारा तन, तुम्हारा रक्त, दंडक वन के ऋषियों, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे जिसे सुनकर हमारी आज्ञा की अवहेलना करने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। रुक जा रावण, यह लक्ष्मी देवी का यज्ञ है, इसमें विघ्न डालने का दुस्साहस मत करना। देख लिया, रावण की आज्ञा की अवहेलना करने का परिणाम। रावण है हम, रावण। रावण के डर से सूर्य भी छिप गया। पकड़ लो सबको और इनके तन से रक्त निकालकर हमारा कर वसूल करो।
रावण, तूने देवी लक्ष्मी का यज्ञ भंग किया है, वो तुझे दंडित अवश्य करेंगी। दंडित? वो भी रावण को? तुझे ज्ञात नहीं ग्रहस्मत कि लक्ष्मी सदा बलवानों की दासी रही है। विश्वास नहीं होता तो हमारी लंका को आके देख ले, सोने की बनी है, मानिक मोतियों की वर्षा होती है वहां पे। परंतु आज तेरा रक्त हम लंका लेकर जाएंगे ग्रहस्मत। रावण, मैं तुझे श्राप देता हूं रावण। जहां ये रक्त कुंभ रहेगा, उस स्थान का विनाश निश्चित है। उस स्थान का विनाश निश्चित है। इस रक्त कुंभ के कारण तुम्हारी लंका शमशान बन जाएगी रावण। तेरा श्राप हमें छू भी नहीं सकता मूर्ख। वरदान प्राप्त हमें भगवान शिव से। हमने अपने 10 सर अर्पित किए हैं, उनके 10 रुद्रों के नाम। 10 सिर। ओम त्रिनेत्राय नमः, 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 तेरा श्राप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान शिव है हमारे साथ। सुना तूने? भगवान शिव। लगता है ये वेदवती है, त्रिलोक सुंदरी वेदवती, जिसकी सुंदरता ही इसके लिए अभिशाप बन गई।
अति सुंदर हैं आप, अति सुंदर। परंतु इस निर्जन वन में आप अकेली शोभा नहीं देता। आपको तो महलों की रानी होना चाहिए। हमारा प्रणय निवेदन स्वीकार करें, हम आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। पटरानी, परंतु हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। सप्तऋषि पुलस्त्य के पौत्र महर्षि विशर्वा और राक्षसी माता केकसी के पुत्र लंका के नरेश रावण हैं आप। किंतु मैं आपका निवेदन स्वीकार नहीं कर सकती। मैं विष्णु भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ और यहाँ विष्णु भगवान के लिए ही तप कर रही हूँ। मैं विष्णु भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ और यहाँ विष्णु भगवान के लिए ही तप कर रही हूँ। अरे तब करके अपना यौवन क्यों नष्ट कर रही हैं आप? और वैसे भी ये उम्र तुम्हारी तप करने की नहीं है, सुख भोगने की है, वो भी हमारे साथ, रावण के साथ, हमारी रानी बनकर। और रही बात विष्णु की, हम उसे वैकुंठ से भगाकर वैकुंठ पर अपना अधिकार कर लेंगे। और वैसे भी सुंदरी, बल पराक्रम और भोग विलास में विष्णु हमारी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि रावण है हम। बस उनके बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। वे त्रिलोक के स्वामी ही मेरे पति होंगे। अरे त्रिलोक के स्वामी तो हम भी बनने वाले हैं, और हमारी रानी बनकर तीनों लोगों के सुख भोगोगी तुम। हाँ सुंदरी, तुम देखो और विलंब मत करो। कामदेव को भी मोहने वाला सौंदर्य है तुम्हारे पास, अति सुंदर हो तुम। मैं अपना धीरज खोते जा रहा हूं, खोते जा रहा हूं अपना धीरज। छोड़ो मुझे। हम जिसे पाना चाहते हैं उसे साम दाम दंड भेद से पाकर ही रहते हैं। मान जाओ हमारी बात, तीनों लोगों पर राज करोगी सुंदरी, मान जाओ। क्यों व्यर्थ में हमारा समय और अपनी शक्ति नष्ट कर रही हो तुम? जो हमें प्रेम से ना मिले उसे छीन लेते हम। नीच पापी, तूने अपने गंदे हाथों से छूकर मेरे तन को अशुद्ध कर दिया। अब मैं भगवान विष्णु को इसे समर्पित नहीं कर सकती। हे अग्निदेव, प्रज्वलित हो। मेरा श्राप है तुझे। एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा। स्त्री को पाने की लालसा ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी।
लालसा ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने। जाते जाते हमारी भी बात सुनती जा। तेरा कोई भी श्राप हमें छू नहीं सकता। भगवान शिव की विशेष कृपा है हम पर। प्राण देकर तुझे क्या मिला? ना विष्णु, ना रावण, ना वैभव, कुछ भी नहीं। देवों, ये वेदवती की पवित्र आत्मा की आँच है। अब असहनीय हो गया है रावण का अत्याचार। जो हमें प्रेम से ना मिले तो छीन लेते हम। जाते जाते हमारी भी बात सुनती जा। तेरा कोई भी श्राप हमें छू नहीं सकता। भगवान शिव की विशेष कृपा है हम पर। हमें इसे रोकना होगा। रावण को असीम शक्ति और अतिरिक्त आयु महादेव ने ही दी है। वे ही इसे रोकने का उपाय कर सकते हैं।
देवी शांत हो जाइए, शांति धारण कीजिए देवी। स्वामी, रावण अत्याचार और व्यभिचार की समस्त सीमाएं लांघ चुका है। वो अपनी शक्ति और अहंकार के मद में चूर होकर ये भूल चुका है कि इस पृथ्वी की समस्त स्त्रियां मेरी विभिन्न कलाओं का अंश हैं। स्त्री का अपमान मेरा अपमान है। आपका क्रोध उचित है देवी, किंतु देवेश्वर शिव के द्वारा दी गई शक्तियों का दुष्परिणाम है। तो फिर इस पर अंकुश भी देवेश्वर को ही लगाना होगा। यही उचित है देवी, हमें देवेश्वर के पास ही जाना चाहिए। अब आप ही इन्हें रोकिए, सारे जगत में उथल पुथल मचने लगी है। हे देवेश्वर, अपना क्रोध शांत कीजिए प्रभु। हे महादेव, अभी प्रलय का समय नहीं आया है। तांडव के प्रलयंकारी होने से पहले शांत हो महेश्वर, शांत हो। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महादेव, शांत हो जाइए। शांत हो महेश्वर, शांत हो। शांत हो जाइए महादेव, शांत हो जाइए महेश्वर। प्रणाम महादेव। हे देवियों, हे देवियों, आप जिस व्यथा को लेकर यहाँ उपस्थित हुए उसी पीड़ा से हम भी बहुत दुखी हैं। श्री देवी, रावण ने अपने 10 शीश काटकर हमारे 10 रुद्र को प्रसन्न किया है। इसीलिए मैं 11वें रुद्र का अवतार लेकर उसकी सारी शक्तियों को एक एक करके नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मदेव ने रावण को नर और वानर छोड़कर अन्य सबसे न मरने का वरदान दिया। इसीलिए हमें नर और वानर की योनि में ही जन्म लेना होगा। मैं अपने 11वें रुद्र के अवतार में वानरराज केसरी की पत्नी अंजना की कोख से जन्म लूंगा। सब मुझे मारुति, हनुमान और बजरंग बली के नाम से जानेंगे। मैं रावण का काल बनकर पृथ्वी पर आऊंगा, रावण का काल बनकर। यदि ऐसा है तो मैं अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम के रूप में जन्म लूंगा। और रावण को
मृत्यु के मुख में पहुंचाऊंगा। मैं मिथिला के नरेश जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्म लेकर रावण की मृत्यु का कारण बनूंगी और वेदवती के श्राप को सत्य सिद्ध करूंगी। पवन देव, आपको तो हमारे कार्य में बहुत बड़ा योगदान देना है। अंजन वन में आप कुल देवता के रूप में पूजनीय हैं। अतः आप मेरे जन्म लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं। वानर राज केसरी और देवी अंजना आपके उपासक हैं। इसीलिए आप भी देवी अंजना को पुत्र प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश करें और मेरा ये अंश पवन सुत के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऋषि मतंग को मेरा प्रणाम। प्रणाम। पवन देव, आप यहाँ? हाँ ऋषिवर, मैं एक विशेष कार्य हेतु यहाँ आया हूं। कहिए। ऋषिवर, लंका नरेश रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उसे मारने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई है। क्योंकि रावण को नर और वानर छोड़कर सबसे वध ना होने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए भगवान शंकर उसे मारने के लिए एक वानरिकी कोख से जन्म लेना चाहते हैं। ऋषिवर, कुछ समय पश्चात वानर राज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आपके पास आएंगे। आपसे यह प्रार्थना है कि आप उन्हें शिव मंत्र देकर उन पर उपकार करें। इस महान कार्य में योगदान देकर मैं भी धन्य हो जाऊंगा। देवी अंजना की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तपती धूप धूल भरी आंधी, नंगे पांव अंजना जाती। गदा लिए केसरी संग चलते, पग पग उसकी रक्षा करते। जंगल की कठिन राहों पर अंजना चलती ही जाती है। पैरों में कांटे चुभते पर ममता में दर्द भूल जाती है। ममता में दर्द भूल जाती है।
न जाने किस साधु के कहने पर यह सब कुछ कर रही हो तुम। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे उस साधु की बात पर पूरा विश्वास है। मतंग ऋषि के आशीर्वाद से हमें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। रक्तकुंड, रावण को बुलाओ। आपने हमें बुलाया? क्या बात है मां? आपके मुखमंडल पे चिंता की रेखाएं? हाँ दशानन, जब से तुम ये रक्त कुंभ लंका में लेकर आए हो, तब से चारों ओर अपशकुनी फैलता जा रहा है। कुत्तों और सियारों की रोने की आवाजें सुनाई देती है, नदियां सूखने लगी है, फूल कम खिलने लगे। ये आपका भ्रम है मां। यह मौसम के परिवर्तन से भी तो हो सकता है। परंतु तुम इस रक्त कुंभ को यहाँ से हटवा क्यों नहीं देते? नहीं मां, उस ऋषि ने हमें चुनौती दी है, रावण को चुनौती दी है। मैं तुझे श्राप देता हूं रावण, जहां ये रक्त कुंभ रहेगा उस स्थान का विनाश निश्चित है। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि उसका कोई भी श्राप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कुछ भी नहीं मां। हमारे कोषागार में पक्षी? पंछी नहीं मां, ये हमारा गुप्तचर शुक है। इसे हमने अधिकार दिया है कि ये हमें कभी भी कहीं भी मिल सकता है। महाबली की जय। क्या समाचार लाए हो शुक? महाराज, देवता आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके अनुसार वानरराज केसरी और अंजना का पुत्र आपके लिए काल समान सिद्ध होगा। जिसके अनुसार वानरराज केसरी और अंजना का पुत्र आपके लिए काल समान सिद्ध होगा। परंतु केसरी को तो कोई पुत्र है ही नहीं। मैं होने वाले पुत्र की बात कर रहा हूं राजमाता। वे दोनों मतंग ऋषि के आश्रम पुत्र की कामना लिए जा रहे हैं। मतंग ऋषि के आशीर्वाद से उन्हें कालजय पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्हें मतंग ऋषि तक पहुंचने से रोकना होगा। वे मतंग ऋषि तक पहुंच नहीं पाएंगे, कदापि नहीं। शुक, तुम महारानी मंडोदरी के भाई मायावी को वहां भेजो और उससे कहो कि वो अंजना और केसरी को रास्ते में ही समाप्त कर दे। कर दे समाप्त। जो आज्ञा महाबली।
आप चिंता ना करें मां। रावण है हम, रावण जिसके नाम से धरा भी थर थर थर्राती है, तो उसका एक तुच्छ वानर काल कैसे बन सकता है? असंभव।